अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत अच्छी खबर है, आज कोह सुलेमान डिवीज़न का इफ्तिताह हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, इलाके के अमायदीन जो है, रकनी इंतहाई पसमानदा इलाका है लेकिन एक ट्रांजिट पॉइंट है बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान, उसका इफ्तिताह हुआ है। ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा जो डिवीज़न ऐलान हुआ है पिशीन, उस पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि डिवीज़न यहाँ पे बनना चाहिए, वहाँ पे बनना चाहिए। ज़िले का भी वही हशर हुआ। एक तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कोई ऐलान नहीं करती है, जब वो कोई ऐलान करते हैं तो हमारे लोग आपस में लड़ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ बनाओ, दूसरा कहता है वहाँ बनाओ। तो इस वजह से अभी तक ना ज़िला बन सका है और डिवीज़न जो है वो भी तातुल का शिकार है। इस पर बात करने के लिए मैं पहले भी 3 MPs जो है पिशीन से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे बात कर चुका हूँ। आज पिशीन बचाव तहरीक के जो रूह रवां है, मलक लुत्फुल्लाह तरीन साहब, सैयद बसीर आगा साहब, दूसरे जो दोस्त खड़े हैं, अगर मैं नाम नहीं ले सका माजूरत, उनसे मैं बात करूँगा। मैंने तो अपने जो इंट्रो है उसमें अपना मुद्दा बल्कि सवाल रख दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं पकड़ूँगा। मेहरबानी शाह साहब, आपने वक्त दिया। हम पशीन बचाव तारीख हर तरह की जो तरक्याती काम हो उसकी हमायत करते हैं। बदबख्ताना हमारे वाक़ई आपकी बात सही है, उसका मैं तायद करता हूँ कि जो भी तरक्याती काम आती है तो आपस में लोग लड़ पड़ते हैं। पशीन डिस्ट्रिक्ट जो पुराना मदर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, जिसे किला अब्दुल्ला, किला चमन, पशीन खुद, फिर ज़िला बरशोर कारेज़ात, लेकिन इस पे अभी एक दो बरादरी के दरमियान, बल्कि 2 भाई है, उनके दरमियान एक तनाज़ा सिर्फ हेडक्वार्टर पे खड़ा हुआ। क्वार्टर एक भाई कहता है कि इधर, दूसरा कहता है इधर। हमारा इससे कोई सरविकार नहीं है। जहाँ पे बने, बरशोर वाले हक पे है तो बरशोर बना दे, अगर कारेज़ात हक पे कारेज़ात में बन जाए। लेकिन हमें बीच में घसीटा गया, बजाय हमारे 8,36,000 आबादी है, अगर 2,96,000 उनसे निकल जाती है तो फिर भी वहाँ पे 5.5 लाख आबादी रह जाती है। हम कहते हैं कि आबादी को डिस्ट्रीब्यूट करें, इसी 2,96,000 पे वापस नोटिफिकेशन बहाल किया जाए और ज़िला बना जाए। हेडक्वार्टर हमारा ये आपकी बात ठीक है। इस वक्त चूँकि डिवीज़न का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, कैबिनेट से हो गया है, इस वक्त आपको ये फोरम देने का मकसद ये है, आप हुकूमत बलूचिस्तान से क्या मुतालबा कर रहे हैं डिवीज़न के हवाले से? डिवीज़न बहुत निहायत ही अच्छा इक़दाम है हमारी तरक्की के लिए। हमारे नौजवानों की मौके होंगे, मुस्तकबिल होंगे उनसे, यानी कि डिवीज़न से हर चीज़ वाबस्ता है। सिर्फ इख्तलाफात यहाँ पे ये है, डिवीज़न बनना चाहिए। हमें ये इसरार नहीं है कि गुलिस्तान क्यों बन रहा है, आज ही बन जाए हमें इतराज़ नहीं है, कल बन जाए हमें इतराज़ नहीं है। सिर्फ लोगों की आसानी को देखे कि लोग कहाँ से आसानी तक रसाई होती है। आया वो गुलिस्तान आसानी से जा सकते हैं या यारो जा सकते हैं? वो आप साफ़ी हज़रात, ख़ासकर आप शाह साहब, आपको बेहतर पता है कि जिधर आसानी हो वहाँ पर बनाई जाए। ठीक है। सैयद बसीर आगा साहब, पिशीन बचाव तहरीक अहम रहनुमा है, आप क्या कहेंगे? अब ज़ाहिर है वहाँ कैबिनेट में गुलिस्तान लिखा है, गुलिस्तान भी सारे हमारे अपने लोग हैं। ये 1.5 इंच की मस्जिद हम कब तक बनाते रहेंगे? और हमारे जो असल मकासद, अब हमारी बच्चों का, चूँकि ये बच्चों की नस्लों का मसला है, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनका मसला है, उस पर कंट्रोवर्सी है, इख्तिलाफ है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें निकलना चाहिए मेरे ख्याल में। आपकी मेहरबानी। हमारा मसला जो है, हमारा ये नहीं है कि डिवीज़न लाजमी तौर पर इधर होना चाहिए। हम कहते हैं कि जहाँ पे हुकूमत सोचे, रिव्यू करे, थोड़ा सा नज़रसानी करे, हम उसमें एहतिजाज या कोई ऐसी बात या केस वगैरह के मूड में नहीं है। हम बोलते हैं कि डिवीज़न बनना चाहिए, मगर हेडक्वार्टर के लिए लोगों के सहूलत को देखा जाए। गुलिस्तान के हालात हम सबको मालूम है, वहाँ के लोग इंतहाई अच्छे लोग हैं, हमारे भाई है, हमारे लिए हर लिहाज से काबिल एहतराम है, मगर वहाँ एक सूरत हाल बनी हुई है। वहाँ हम जो है ना फातिहे के लिए बहुत सोच विचार के बाद उस पर गुलिस्तान पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ज़ाहिर है जिस जगह की आप निशानदेही कर रहे हो वो यारो है और सरानान के करीब, चमन वालों ने भी यहीं से गुजरना है, गुलिस्तान वालों ने भी यहीं से गुजरना है, पिशीन वालों ने भी यहीं से गुजरना है। गुलिस्तान पे अगर हम ज़्यादा बात ना करें, बेहतर ये नहीं है कि यहाँ से सारे गुजरें? बिल्कुल, यहाँ से हमारे पशीन बचाव तारीख कायम रहनुमा है।
अमीनुल्लाह मलिक अमीनुल्लाह बठेज़ई अक़वाम कल हमारे से वादा किया है कि उनकी ज़मीन जो है 200 एकड़ उन्होंने सरानान पशीन रोड पे दी है हुकूमत इमारत की तामीरात के लिए, जिसमें डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी शामिल था। और उसके पीछे सरानान यारो रोड पे वो भी जितना ज़मीन हुकूमत को डिवीज़न हेडक्वार्टर के लिए चाहिए वो भी देने के लिए तैयार है। तो हम कहते हैं यारो बनाए ताकि मेन नेशनल हाईवे है, कल को वो सिपेक रोड भी बनेगा, वो भी बनेगा, हुकूमत के लिए भी आसानी होगी। अब जो है ना कि ताकि चले। एक तो ये मलिक साहब, एक मेरे ख्याल में मुतालबा तो ये करना चाहिए कि आप डिवीज़न का नोटिफिकेशन तो इशू करो, बाद में हेडक्वार्टर, फ़िलहाल तो आज और कल में आपको नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए। जिस तरह देखें ना, काफ़ी अजला ऐसे बने हैं जिनका अभी तक हेडक्वार्टर का फैसला नहीं हुआ है। ये आपका सोराब है, शेरानी है और अजला है, फंक्शनल भी नहीं हुए हैं, लेकिन ज़िला बन चुका है ना, बरशोर बना, जहाँ भी बनाना चाहिए था वो गवर्नमेंट का फैसला है। डिवीज़न जहाँ भी बने लेकिन नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। शाह साहब बिल्कुल बात दुरुस्त है। असल सस्पेंस तो भी यही है कि आप जब अनाउंस करते हैं ज़िलों को, डिस्ट्रिक्ट को, तो कम अज़ कम हेडक्वार्टर कर दो उनके साथ। बरशोर का हुआ, कारेजात हुआ, उनको एतराज़ हुआ तो कोई दूसरी कमेटी उस पर नहीं बनी, उसके बाद पहली जो कमेटी बनी उसके बाद नहीं बनी। इसी तरह डिवीज़न की बात है, अभी अफवाहें फैल रही है कि डिवीज़न कहाँ बननी है, किसने बनानी है, किधर बननी है, ये तो अफवाहें हैं। अभी गवर्नमेंट को चाहिए, आपकी बात की तायद करता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नोटिफिकेशन निकाल दे। मेरे ख्याल में आपका यही मुतालबा होना चाहिए। उस पर तो ज़ाहिर है सोचेंगे, इलाके के अमायदीन है, आप है, गुलिस्तान के रहने वाले भी हमारे लोग हैं, बरशोर के रहने वाले भी हमारे लोग हैं, सारे मैं तो कहता हूँ माशकेल के रहने वाले भी हमारे लोग हैं। कोहे सुलेमान को तो हम मुबारकबाद देते हैं वहाँ के रहने वालों को। आपको तो ये मुतालबा करना चाहिए कि डिवीज़न का नोटिफिकेशन करो। बिल्कुल, हम MBR से भी मिले हैं और यही कहा है हमने, पशीन बचाव तारीख से यही कहा है कि तरफ से कि आप नोटिफिकेशन करो, उसके बाद जो भी अमल होगा हम उसकी तायद करें। हमारी एक तजवीज़ है गवर्नमेंट को आपकी वसातत से कि वज़ीर आला साहब, अगर आपके लिए मुश्किल है, आप 5 MPAs है, चमन, किला अब्दुल्ला, 3 पशीन के, इन पांचों को बिठाए कसरत राय में, इन पांचों ने जो जगह बता दिया हमें कबूल है, बस नोटिफिकेशन करें। नाजरीन, ये बड़ा अहम मसला है, हमारी नस्लों का मसला है। ये चूँकि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है तो ज़ाहिर है ये भी बहुत हाईएस्ट लेवल पे ये फ़ैसला हुआ था कि बलूचिस्तान में नए डिवीज़न्स, नए अज़ला बनने चाहिए। आबादी का मसला नहीं है, इलाके का मसला है। ज़ाहिर है जब साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिज़ंजो वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके दौर में 2 अज़ला बने, 3। पिशीन ये बरशोर वाला नहीं बन सका, ओस्तमामद और हब लसबेला वो बन गए। तो अच्छी बात है, मुबारकबाद देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लोग उनके आपस के इख्तिलाफात की वजह से ये अभी तक तातुल का शिकार है। अब यहाँ पे जो मैंने बात की, क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि गवर्नमेंट बलूचिस्तान को पिशीन डिवीज़न का जो नोटिफिकेशन है जल्द अज जल्द जारी करना चाहिए। जगह जो है उसका तयन करेंगे, आगा साहब ने बड़ा क्लियर बताया, 5 MPAs है, फार्म 47 है, फार्म 49 है, फार्म 45 है, जो भी है ये मिल बैठ के ये इतना बड़ा फोरम उनको ये मैंडेट दे रहा है कि आप फैसला करें। फिर आपके पास कोई मेरे ख्याल में एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।